विष्णु केमिकल्स। तो ये एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है जिसका प्रोडक्ट्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और ये जो स्टॉक है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्टॉक हमारे लिए बन सकता है। वो क्यों? तो ये सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। फंडामेंटल्स एनालिसिस करने वाला हूँ और उसके साथ प्राइस एक्शन पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये एक सही टाइम होगा इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप खुद के रिस्क के हिसाब से ही कीजिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपको स्वागत है। तो देखिए, ये है विष्णु केमिकल्स का ऑफिशियल वेबसाइट, और हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ एंड एप्लीकेशंस में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस स्टॉक का जो प्रोडक्ट्स है यूज़ होता है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप प्लीज़ उसको जाके चेक कीजिए। तो फार्माक्यूटिकल्स, लेदर, ऑटोमोबाइल, सेरामिक्स, फिर अगर हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे बाकी सारे इंडस्ट्रीज़, ग्लास, पिगमेंट्स एंड डाइज, मेटलर्जी, स्टील। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं इसके कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो अभी चलते हैं थोड़े बेसिक नंबर्स पे। तो विष्णु केमिकल्स का जो मार्केट कैप है वो 3000 करोड़ से नीचे है, तो मतलब ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है? और उसके साथ अगर हम एक चीज़ देखें तो नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ही कम है, 6.5 है, तो लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, और इसलिए सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है? करंट प्राइस चल रहा है 455, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो डेट प्रीसीडिंग ईयर था 379 और अभी डेट है 315, तो डेट थोड़ा सा कम किया है कंपनी ने, ये अभी तक हम देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है? तो अगर हम देखें तो यहाँ प्रोज में स्क्रीनर बता रहा है कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 32.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, अच्छी बात है। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 27.7%, ये भी अच्छी बात है। और कौन में दिखा रहा है कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 3 साल में कम हुआ है 6.64%। तो देखेंगे कि ये प्रोमोटर होल्डिंग जो कम हुआ है, क्या FIDI ने स्टेक बढ़ाया है या फिर पब्लिक ने बढ़ाया है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो अभी चलते हैं नंबर्स पे। तो करंट प्राइस जो है स्टॉक का चल रहा है 455, मार्केट कैप 3000 से नीचे है जैसे कि मैंने बताया, रिजर्व है 388 और डेट है 3.15। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है 0.45। 3 ईयर्स एवरेज सेल्स ग्रोथ 21.3%। अगर मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो आपको हेडिंग भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? तो 21.34। 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 43.41 और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 39.02। ये सारे नंबर्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 5, बहुत अच्छा है। करंट रेशियो 1.54, ये भी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.48, ये भी अच्छा है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 38.81 और स्टॉक का पी चल रहा है 28.98, मतलब ये अंडर वैल्यूड है, हम कह सकते हैं। अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली इसको आपको कंसिडर करना ही चाहिए। और अभी हम चलते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस ग्रोथ पे। तो यहाँ पे हम 3 साल का, हम 4 साल का ले लेते हैं डाटा, ठीक है? तो देखिए सेल्स में ग्रोथ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, 1069 करोड़ से बढ़ के हुआ 1391, लेकिन 2024 में थोड़ा सा कम हुआ और ट्रेलिंग 12 मंथ से फिर से थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया। तो अब लास्ट 3 साल में हम कह सकते हैं काइंड ऑफ सेम है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है सेल्स का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 158 से बढ़ के हुआ 231, फिर 202, अभी 206, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15%, 17, 17, 16, तो ये भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है सेल्स के मामले में थोड़ा सा अभी तक वीक दिख रहा है, ठीक है? कुछ ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हो, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी तक थोड़ा सा वीक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आए अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो जो चीज़ मैंने बताया, देखिए 75% प्रोमोटर होल्ड कर रहे थे यहाँ पे 2021, अभी होल्ड कर रहे हैं 68.36%। तो ये बाकी जो कम हुआ है 6-7%, ये कहाँ पे गया है? तो अभी 0.9% होल्ड कर रहा है FI और DI होल्ड कर रहा है 6.57%। तो अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर्स का देखें तो FIs ने कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर्स में स्टेक बढ़ाया है, 0.22% से 0.48, फिर 0.90, यहाँ से तो डबल ही हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन DIs ने भी थोड़ा थोड़ा करके स्टेक कम किया है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, कोई नेगेटिव या फिर मेजर रेड फ्लैग बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तक ये जो फंडामेंटल वाइज ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। अभी चलते हैं प्राइस एक्शन पे और देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। तो मैं टाइप करता हूँ विष्णु केमिकल्स, ये आ गया विष्णु केमिकल्स, और ये है वीकली टाइम फ्रेम। तो हम देखेंगे
कि कोविड क्रैश से लेके अभी तक इसने ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। देखिए यहाँ पे 3000% दे दिया सिर्फ 900 दिन में, और अभी तक भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो एरिया, ठीक है, ये इसको ब्रेक करके इसको फिर से सपोर्ट बना के रीटेस्ट करके अभी से ये फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर यहाँ पे बन चुका है सपोर्ट, और ये भी ऊपर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट दे रहा है। 40 वीक्स इसको डेफिनेटली सपोर्ट दे रहा है, और 30 पे हम जाएँ तो ये भी दे रहा है। ठीक है, और अगर हम जाएंगे मोमेंटम इंडिकेटर्स पे तो हम देखेंगे कि ये जो मैकडी है ये क्लियरली बता रहा है कि जो मोमेंटम ज़्यादा वीक नहीं हुआ था ये जो रिटेस्ट के समय। ठीक है, यहाँ से तो ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे ज़्यादा वीक नहीं होता, और अभी बहुत ही जल्द ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू कर सकता है, करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर हम RSI पे जाएँ तो यहाँ पे भी सेम ही दिख रहा है हमें। यहाँ पे 60 लेवल को क्रॉस कर गया, फिर नीचे आया, 50 लेवल के ऊपर रहा ये, फिर अभी फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक अच्छा पिक्चर पेंट कर रहा है स्टॉक के मतलब स्टॉक का, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और मतलब ज़्यादा डेट नहीं है, और कंपनी ठीक ठाक ग्रो भी कर रहा है, और इसके जो एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में है। तो आगे जाके डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी ज़्यादा ये ग्रो करेगा। तो सवाल ये है कि क्या ये एक सही टाइम होगा इसमें एंट्री लेने के लिए? तो मैं कहूँगा डेफिनेटली एक सही टाइम होगा, क्योंकि ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएँ, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, और अभी डेफिनेटली एक सही वक्त होगा। और सेम डेली टाइम फ्रेम पे मैकडी और RSI भी बता रहे हैं। और ये अगर आप इस लेवल पे एंट्री लेते हैं तो आपको एक स्विंग टारगेट भी अच्छे से मिल जाएगा। मैं आपको एक स्विंग टारगेट दे देता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग टारगेट। देखिए यहाँ पे अगर मैं मतलब 5 रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो 50% के ऊपर ही स्टॉक अभी रह रहा है। तो अभी देखते हैं कि टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहला टारगेट जो होगा इस स्टॉक के लिए तो वो होगा 141 और 161% का बीच का लेवल, मतलब 540 लेके चलिए। ठीक है, अगर आप अभी इसी लेवल पे एंट्री करते हैं तो आपके लिए हो जाएगा 19-20% तो हो जाएगा। फिर दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 200%, ये 587 दिखा रहा है, आप राउंड अप करके 600 भी पकड़ सकते हैं, 30%। तो 20% 30% ये अच्छा स्विंग ट्रेडिंग टारगेट्स है। और अगर आप ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं स्टॉक में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है। तो अगर 20-30% से खुश नहीं है, ज़्यादा चाहिए, तो आप 20 या 30% या फिर बीच का लेवल जो 25% है, 25% वहीं पे आप आधा बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। बाकी आप 50 EMA को ट्रैक करते रहिए, जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर है तब तक आप इसके साथ बने रह सकते हैं। तो ये था ओवरऑल अप्रोच विष्णु केमिकल्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा दूसरा चैनल फाइनेंशियल अफेयर्स चेक करना ना भूलें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।